हरियाणा का राजनीतिक अखाड़ा यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। हरियाणा की राजनीति की कवरेज करने का हम काम करेंगे। साथियों, हरियाणा प्रदेश की जनता का बहुत प्यार सहयोग मुझे मिला है। हरियाणा प्रदेश का नंबर 1 गवर्नमेंट जॉब्स यूट्यूबर हूं। दूसरा, अपना चैनल हरियाणा प्रदेश का सबसे नंबर 1 योजना का यूट्यूबर हूं। ऑल इंडिया भी नंबर टॉप 10 में अपना नाम सूची में शामिल है। अब हरियाणा से संबंधित रखते हैं हरियाणा विधानसभा का सर्वे। आज तक जीवन में 3 कवरेज मैंने राजनीति किए, तीनों मेरा 10 लाख प्लस गया है। राजनीति सर्वे हरियाणा के सबसे बड़ा है। हमारा नाम माना जाता है, जाना जाता है। निष्पक्षता से करेंगे और डंके की चोट पर रिपोर्टिंग करने का काम हम करेंगे। जो नेता गलत है उसको डंके की चोट पर गलत बताएंगे, जो सही है उसको डंके की चोट पर सही दिखाएंगे। ठीक है, तो साथियों, सुबह सुबह कवरेज हरियाणा की राजनीति की 10 बड़ी खबरों की होगी। फिर दिन में एक और कवरेज होगा जो राजनीतिक घटनाक्रम दिन में होगा, और शाम को एक पूरा विश्लेषण तथ्यात्मक हम करने का काम करेंगे। तो दिन में 3 कवरेज आपको राजनीतिक निष्पक्ष तौर से आपको देखने को मिलेगा। चैनल सब्सक्राइब का हम अपील आपसे करते हैं। नया चैनल बनाया है, उम्मीद है जैसा आपने 3 चैनलों पर पहले प्यार मुझे दिया है उसी तरह आप भी इस पर मुझे प्यार देंगे। ठीक है भाई, चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। कांग्रेस ने 9 लोकसभा के टिकट फाइनल कर दिए गए, लेकिन उसके अंदर एक और चीज सामने आया। पूरा रिपोर्ट हम उसका हमारे पास आने वाला 2 और वर्तमान सांसद भारतीय जनता पार्टी के इंडियन नेशनल कांग्रेस की ओर पलायन करने जा रहे हैं। जैसे उनका अनाउंसमेंट होगा, उनका कांग्रेस के अंदर जो है प्रवेश होना लगभग तय है। और उसके बाद अगर उनका टिकट कटता है तो वो अगले ही मिनट जो है कांग्रेस की तरफ दिखाई देंगे। अगर टिकट उनका बचता है फिर वो कांग्रेस ज्वाइन क्यों करेंगे, ये भी आप सभी जानते हैं। बीजेपी जेजेपी केंद्र 2 केंद्रीय मंत्रियों को गठबंधन की एक बार फिर वाट चल चुकी है। जननायक जनता पार्टी को सिरसा सीट ऑफर करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने कर दिया है कि आप सिरसा लोकसभा सीट से लड़िए। और सिरसा लोकसभा सीट में भी जननायक जनता पार्टी से कहा गया कैंडिडेट हमारा होगा, पार्टी का सिंबल तुम्हारा होगा। ठीक है, तो वो कैंडिडेट बीजेपी का होगा तो बीजेपी को 1 सीट लोकसभा लड़ेगा, वो छोड़ के भाग जाए बीजेपी में तब भी कोई कुछ उस सांसद का नहीं हो सकता, क्योंकि यहां तो दल बदल का कानून लागू हो ही नहीं सकता। जेजेपी का अगर बमुश्किल एक जीता वो भी यहां से जीत सकता है बीजेपी के सहारे, वरना उसका भी जीतना नहीं है। हुड्डा ने क्या खेला, वीरेंद्र सिंह। ठीक है, इन्हें लोग कांग्रेस, आप बीजेपी जेजेपी सभी पार्टियों का बराबर कवरेज करेंगे, बराबर तवज्जो इनको देने का काम करेंगे। साथियों, सबसे पहले अभी की जो फिलहाल की जो खबरें चल रही है, ब्रिजेंद्र के इस्तीफे के बाद जेजेपी ने 2 सीटें मांग ली है। बीजेपी सिरसा देने को तैयार है। बीजेपी ने कहा कैंडिडेट हमारा होगा, सिरसा लोकसभा सीट हम आपके सिंबल पर लड़िए। अब वहीं दुष्यंत चौटाला जननायक जनता पार्टी का कहना है कि हमको या तो भिवानी महेंद्रगढ़ दीजिए या हमको हिसार दीजिए, हमको इन 2 में से 1 सीट दीजिए, हमें सिरसा लोकसभा सीट नहीं चाहिए। ठीक है, कल देर रात 2 केंद्रीय मंत्रियों के साथ जेजेपी नेताओं का बैठक हुआ है, उसमें यह सारी चीजें निकलकर सामने आई है। ठीक है, सिरसा में अशोक तंवर जननायक जनता पार्टी के कैंडिडेट हो सकते हैं अगर जेजेपी को टिकट मिल जाए। सिंबल जेजेपी का होगा, चाबी का होगा, लेकिन अगले ही दिन वो अशोक तंवर बीजेपी जा सकते हैं और जेजेपी दल बदल का कानून लागू नहीं कर सकते। इसलिए जेजेपी चाहते हैं हिसार मिल जाए या भिवानी महेंद्रगढ़ मिल जाए, हम अपना जो है परिवार के किसी सदस्य को चुनाव मैदान में उतारेंगे। तो ये पूरा रिपोर्ट आज का है। वहीं दूसरा खबर की ओर चलते हैं। जाटलैंड में उलटफेर, जाटलैंड में बड़ा उलटफेर हुआ। हिसार से भाजपा के सांसद ब्रिजेंद्र सिंह ने कांग्रेस का दामन थामा है। ठीक है, ये जो दामन थमवाने में पूरा का पूरा योगदान इसका रहा है भूपेंद्र सिंह हुड्डा का। भूपेंद्र सिंह हुड्डा की चौधरी साहब के साथ 3 महीने में लगभग 3 से 4 बैठकें हुई है। वीरेंद्र सिंह जो है मौसम वैज्ञानिक के नाम से जाने जाते हैं, वीरेंद्र सिंह बड़े चौधरी साहब के नाम से जाने जाते हैं, और चौधरी साहब के सभी पार्टियों के सभी नेताओं के साथ रिश्ते शुरू से ही अच्छे रहे हैं, चाहे वो चौधरी भजनलाल से हो, चाहे चौधरी बंसीलाल से रहे हो, या चौधरी देवीलाल या चौधरी ओम प्रकाश चौटाला परिवार से जरूर इनका जो है आमना सामना रहा है, क्योंकि इनका चुनाव ही वो इनके से मुकाबला होता था। बाकी बाद में इनका अब फिलहाल संबंध इनके सबसे ठीक हो चुका है। तो साथियों, उन्होंने जो है भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने इसमें बहुत बड़ा योगदान इसमें जो है निभाया है। अब सोनीपत से उतर सकते हैं या हिसार से उतर सकते हैं, इन 2 सीटों में से 1 सीट पर चुनाव जो है यहां आपको जो है ब्रिजेंद्र सिंह लड़ते हुए दिखेंगे। अब इस ब्रिजेंद्र सिंह के चौधरी साहब सांसद बने ना बने, लेकिन विधायक चौधरी साहब बनेंगे। ठीक है भाई, ये कथन हम क्यों कह रहे हैं, राजनीतिक पंडितों का कहना है और जो हमारा अपना एनालिसिस है उसके हिसाब से चौधरी साहब यानी वीरेंद्र सिंह का लड़का ब्रिजेंद्र। ठीक है भाई, वीरेंद्र सिंह का लड़का ब्रिजेंद्र सिंह सांसद बने ना बने, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में वो कामयाब हो ना हो,
विधायक ये उचाणा से जरूर बन जाएंगे। दुष्यंत चौटाला अब लगभग एक तरफा चुनाव उचाणा विधानसभा से हारने जाएंगे, इसमें कहीं कोई अब शंका नहीं है। बृजेंद्र सिंह का कांग्रेस में जाना, वीरेंद्र सिंह का कांग्रेस में जाना, वीरेंद्र सिंह जो है बड़ी पब्लिक मीटिंग रैली करेंगे, उसके बाद वो कांग्रेस की तरफ मुंह कर जाएंगे। वीरेंद्र ने 5 महीने पहले ही संकेत दे दिए थे, बृजेंद्र को टिकट कटने का आभास हो चुका था। दुष्यंत चौटाला ने जहां यहां पर बड़ा कटाक्ष किया है, लोग दिल नहीं, लोग जो है खुद को नहीं, लोग खुदा को बदलते हैं, इस तरह जो है दुष्यंत चौटाला ने शायरी में उनको कहा है। हिसार रहेंगे या छोड़कर सोनीपत भागेंगे, ये तो समय बताएगा। बृजेंद्र सिंह पर जो है दुष्यंत का तंज, वही वीरेंद्र सिंह ने बड़ा करारा प्रहार दिया। उन्होंने कहा कि दुष्यंत ने तो अपना नकली दादा बनाया, हमने कोई दादा थोड़ी ना बनाया, उसूलों की राजनीति करते हैं हम, ऐसे हमने छोड़ दिया, तुम्हारी तरह तो नहीं झूठे वोट लेकर फिर आप वहां जा रहे हो। राहुल गांधी के साथ बातचीत चल रही थी, हरी झंडी मिलते ही कांग्रेसी हुए बृजेंद्र सिंह। ठीक है भाई, बीजेपी जेजेपी में सीट बंटवारों को लेकर बातचीत का दौर जारी है। केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात है। स्टेट जो भारतीय जनता पार्टी है वो नहीं चाहती कि जेजेपी को गठबंधन में शामिल किया जाए, और भारतीय जनता पार्टी का इतिहास रहा है, आज तक जितने भी दलों के साथ उन्होंने गठबंधन किया, उस दल को हड़पने का काम, उस दल को डसने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। भारतीय जनता पार्टी उनको जो है वो एक प्रकार से उनको उभार नहीं देती। अगर दुष्यंत चौटाला इसी पोजीशन में कांग्रेस के साथ गठबंधन में होते तो दुष्यंत पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर छाया हुआ रहता। ठीक है, लेकिन बीजेपी ने इनको मौका नहीं दिया, ना बीजेपी कभी मौका देती है। हवीपा को खत्म करने का काम किया, हवीपा से गठबंधन किया। इनके बारे में हरियाणा प्रदेश के अंदर जो है बहुत ज्यादा जो है कहावत है। हरियाणा जनहित कांग्रेस चौधरी कौदली बिश्नोई की पार्टी को खत्म करने का काम किया, उनके साथ गठबंधन हुआ। अब जजपा का भी लगभग वही हाल होना है, आप सभी को पता है, मुझे कहने की जरूरत इसमें नहीं है। चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। भाजपा ने सीट नहीं दी तो 200 सीटों पर लड़ेंगे जननायक जनता पार्टी। दुष्यंत चौटाला अब जो है आक्रामक तेवर अब अपनाने शुरू कर दिया है। सिरसा में इनकी जो है लोकसभा चुनाव कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक हुई है, उसमें यह फैसला लिया गया। गठबंधन में हिसार और भिवानी में से एक सीट को ये मांगते हैं कि या तो दो ना तो एक सीट हमको जो है गठबंधन में मिलना चाहिए। भाई अभय चौटाला जो है कल मेवात के अंदर आए। अभय चौटाला ने बड़ा ऐलान मेवात में किए, बड़े बड़े वादे उन्होंने किए, उनको बड़ा जो है बड़ा बैग उनका जो है गिरा कल विवाद के अंदर बढ़ा है। चौधरी जावेद अहमद सोहना जो लगभग सेकंड नंबर के कैंडिडेट सोहना से थे, 40,000 वोट उन्होंने प्राप्त किया था सोहना विधानसभा से चुनाव आजाद उम्मीदवार के तौर पर, उसके कैंडिडेट के तौर पर। ठीक है, अब वो जो है इंडियन नेशनल लोकदल ज्वाइन कर चुके हैं। तो कल उन्होंने मेवात के अंदर। साथियों, दूसरा, देश और प्रदेश की राजनीति में बदलाव की जरूरत है। कल ये रणदीप सिंह सुरजेवाला ने पूंडरी में प्रोग्राम किया, वही भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने परिवर्तन की लहर चल चुकी है। फरीदाबाद जिले के अंदर बड़ी पब्लिक मीटिंग रैली भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने की, लखन कुमार सिंगला जी ने वो रैली करवाने का काम किया। आम आदमी पार्टी की हम बात करें तो कुरुक्षेत्र से शुरुआत उन्होंने बदल दिया है। कुरुक्षेत्र से उन्होंने चुनावी लोकसभा का बिगुल व डंका बजाने का काम कर दिया। आम आदमी पार्टी को लोकसभा कुरुक्षेत्र सीट मिला है इंडिया गठबंधन के तहत हरियाणा कांग्रेस के साथ मिलकर। ठीक है, तो फिलहाल इतना ही। चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।